बहुत दूर पहाड़ों के पार और नदियों के उस पार एक रहस्यमयी जगह थी जिसका नाम था मेरेलिया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां के पेड़ बात करते थे, फूल गुनगुनाते थे और हवा में जादू की मीठी खुशबू तैरती थी। उसी समय एक छोटी सी लड़की आशा अपने गांव के घर में खिड़की के पास बैठी थी। वह किताब पढ़ते पढ़ते ऊब गई थी और कुछ नया देखने की चाह रखती थी। तभी उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुराना कुआं है जिसे लोग जादू का दरवाजा कहते हैं। सब कहते थे कि उस कुएं में झांकने से इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। आशा को कहानियों पर बहुत विश्वास था। वह डरने की बजाय अपनी हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर चल पड़ी। शाम का समय था, आसमान हल्का गुलाबी और नीला हो रहा था और चारों तरफ जुगनू चमक रहे थे। जैसे ही आशा ने कुएं में झांका, एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ चमक उठा। अचानक वह खुद को एक नई और अजीब दुनिया में खड़ा पाई। यह थी मेरेलिया। मेरेलिया की जमीन इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। आसमान में नीले रंग के हाथी उड़ रहे थे और बर्फ जैसे सफेद पेड़ों पर सुनहरी चिड़िया बैठी थीं। तभी एक छोटा सा खरगोश जो चश्मा और मफलर पहने हुए था, उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो आशा? आशा मुस्कराई और बोली, मैं अपने सपनों की दुनिया देखना चाहती थी। खरगोश हंसा और बोला, तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सपने कैसे सच होते हैं। वे दोनों उड़ते हुए एक चमकते हुए महल की ओर बढ़े। यह महल बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसके चारों ओर जादुई फूलों का बाग था। इस बाग में हर फूल एक सपने का प्रतीक था। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक। तभी आशा ने एक चमकता हुआ फूल देखा जिस पर उसका नाम लिखा था, आशा कहानीकार। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या है? खरगोश बोला, यह तुम्हारा सपना है, लेकिन यह तभी खिलेगा जब तुम खुद पर विश्वास करोगी। आशा ने आंखें बंद की, दिल से विश्वास किया और कहा, मैं विश्वास करती हूँ। अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली और जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने गांव में कुएं के पास थी। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक नई शुरुआत की लौ जल रही थी। उसने उसी दिन से कहानियां लिखना शुरू कर दिया, जादुई कहानियां जो बच्चों को सपने देखने, हंसने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।